आत्माओं की गलतियों को देखने लग जाए, एक भी जीव का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो गलतियों का पुतला है, कोई ना कोई गलती होती ही रहती है। कहां तक नाम की महिमा का वर्णन किया जाए। मेरे प्रभु केवल कारण देखते हैं। इस शरीर में कोई तो ऐसा मुझे कारण मिल जाए जिसके कारण मैं इसको सदगति दे दूं। एक तो कारण मिले। अरे इसने दीपक जलाया, चलो भाव से जलाया, मैंने वही कारण खोज लिया। इसने मुझे माला पहनाई, चलो प्रेम से माला पहनाई, वो भी मैंने कारण खोज लिया। एक कारण मिल जाए, बस उस कारण के माध्यम से जीव का उद्धार कर सको। ये कथा आप सब लोगों ने रामचरितमानस की सुनी है कि नल नील जब पत्थर लेकर के तैरा देते हैं कि राम राम लिख करके, तो पत्थर तैर जाते हैं। समुद्र में जब सेतु का निर्माण हो रहा था, तो ये सूचना मंदोदरी को, रावण की पत्नी को मिली कि देखो राम राम लिख करके समुद्र में पत्थर तैरा दिए और वो पत्थर तैरने लगे। तो मंदोदरी ने अपने पति रावण को बहुत समझाया। बोले प्रभु, जिनकी नाम की महिमा इतनी है कि नाम लिख करके पत्थर पानी में डाल दिया गया, वो तैरने लगा, निश्चित वो परमात्मा है, जानकी जी को वापस कर दो। रावण अभिमानी है, अभिमानी कभी किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। रावण अभिमान बस बोला, अरे मंदोदरी, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, भाई पत्थर तो लिख करके कोई भी तैरा देगा। मंदोदरी ने कहा कोई नहीं तैरा सकता, मेरे राघव की कृपा है। मंदोदरी चल मेरे साथ, मैं समुद्र के किनारे मैं भी चलता हूं, मैं भी तैरा दूंगा। मंदोदरी ने कहा यदि रावण लिख करके तुमने पत्थर तैरा दिया तो मैं मानूंगी कि राम में और रावण में कोई खास अंतर नहीं। हाँ, उसमें क्या है। रावण मंदोदरी से बोला चल। समुद्र के किनारे रावण आया, एक पत्थर लिया, उसमें लिखा रावण, बड़े अक्षरों में, जैसे राम लिखा वैसे रावण। और पत्थर लिया, पत्थर लेकर के बोले, मंदोदरी थोड़ी दूर खड़ी थी, पत्थर लेकर के वो रावण लिखा हुआ पत्थर रावण ने अपने हाथ में लिया और समुद्र में छोड़ दिया। छोड़ते समय धीरे से बोला, ए पत्थर, ये तू नहीं तैरा तो तुझे राम की सौगंध है। जैसे राम की सौगंध दिया तो वो पत्थर तैरने लगा। अरे मंदोदरी देख, रावण लिखा हुआ पत्थर मैंने तैरा दिया, राम और रावण में कोई अंतर? बोले प्रभु, जब आप पत्थर तैरा रहे थे तो कुछ मुख से बोल रहे थे, वो मैंने नहीं सुना। आप हृदय में हाथ रख करके कही आपने क्या कहा। तब रावण ने कहा, मंदोदरी, मैंने जब पत्थर तैराया तो मैंने कहा, ए पत्थर, तुझे राम की सौगंध है यदि तू नहीं तैरा। पत्थर तैरने लगा। मंदोदरी ने कहा यदि पत्थर राम की सौगंध मान करके तैरने लगा तो आप तो जीव हैं, आपके अंदर तो विवेक उदय हो जाना चाहिए कि जिन राम की सौगंध पत्थर ने भी स्वीकार करी वो तैर पड़ा। तो प्रभु जानकी को वापस कर दो। नाम की महिमा का वर्णन कहां तक करूं। रावण तो नहीं माना, परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, लेकिन प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कहां तक किया जाए। जैसे जब विश्वामित्र राम जी को लेकर के वन की यात्रा में गए थे तो गौतम ऋषि की कुटिया में अहिल्या पाषाण बनी हुई दिखी। राम जी पीछे हैं, लक्ष्मण उनके पीछे, गुरुदेव आगे आगे। गुरुदेव थोड़ा उस कुटिया में रुके, अहिल्या की कुटिया में थोड़ा सा जब रुके तो राम जी ने पहले ही गुरुदेव से कहा, गुरुदेव
आखिर ये शिला किसकी है? पूरा वृतांत तो विश्वामित्र जी ने बताया, लेकिन विश्वामित्र ने कहा, राम मैं तेरा गुरु हूं, आज तेरी परीक्षा का समय आ गया। राम जी ने कहा, प्रभु मेरे को क्या परीक्षा देनी है? बोले, राम सतयुग में भक्त ने भगवान को पाषाण से प्रकट कर दिया। सतयुग में भक्त ने भगवान को पाषाण से प्रकट कर दिया। नरसिंह बसै प्रतिखंभन पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह बसै प्रतिखंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। ताल मंजीरा बजाती फिरे पर मीरासी कोई चाह। मीरासी कोई चाह कहाँ पर मीरासी कोई चाह कहाँ। मेरे गुरुदेव ने, विश्वामित्र ने राम जी से कहा, राम जी आपकी परीक्षा का समय आ गया। जब भक्त परीक्षा दिया, भक्त ने पाषाण पर आपको देखा, आप खंभे के अंदर जब भक्त आपको पहचान सकता है, जब भक्त पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकता है, तो क्या भगवान पत्थर से पाषाण से भक्त को नहीं प्रकट कर सकता? परीक्षा की घड़ी आई और राम जी ने धीरे धीरे करके कोमल चरण उस पत्थर पर स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया तो वो शिला, जो गौतम ऋषि की पत्नी, जिसका नाम अहिल्या था, अहिल्या नारी रूप में परिणत हुई। यद पादाब्जन खोदकम त्रिजगताम पापौग विध्वंसनम यन्नामामृत पूर्वकम च पिबताम संसार संतारकम पाषाणोऽपि यदंग्र पद्मरजसांसापन मुरमूर्छितो आर्तत्राण परायणः स भगवन् नारायणो मे गति। आर्तत्राण परायणः स भगवन्, आज मेरे प्रभु ने पाषाणोऽपि यदंग्र पद्मरजसां, पाषाण माने पत्थर, पर अपने चरण रज स्पर्श कराया। जैसे चरण स्पर्श कराया तो भगवान ने भी पाषाण से भक्त को प्रकट किया। इसीलिए तो राम जी को जगत वंदनी सब कोई कहते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो जिनके कोमल चरण पाषाण से अहिल्या को उद्धार कर सकते हैं, जिनके कोमल चरण की केवल अंगूठा, चरणों का केवल अंगूठा, नखोदकम नाखून, अंगूठे का भी नाखून ब्रह्मा जी ने धुल करके कमंडल में रख लिया, और वही कमंडल का जल त्रिभुवन को पवित्र करने वाली गंगा बनी। कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसे ने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। जिनकी चरण रज, चरण के दाहिने पैर के अंगूठे की नख को धुलने के बाद जो इतना पवित्र जल बना, जो ब्रह्मा के कमंडल, कमंडल से शिव की जटा और शंकर की जटाओं से हिमालय की पर्वत, हिमालय में कलकल धारा करती हुई, मनुर्गतिन्न विच्छिन्ना यथा गंगाम सांबुधौ, जैसे गंगोत्री से गंगा की धारा बहती हुई असीधा संगम में, यानी प्रयागराज को पवित्र करती हुई गंगा काशी विश्वनाथ के चरण को प्रक्षालते हुए बनारस में विश्वनाथ के चरणों
कि रज को लेते हुए ये गंगा सागर में जाकर के विलीन हुई। बोलिए गंगा सागर की, गंगा महारानी की। ऐसे प्रभु का स्वभाव, ऐसे प्रभु की करुणा, ऐसे प्रभु की महिमा परीक्षित है। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, भगवान की नाम की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि स्वयं मेरे राघव भी यदि अपनी कथा कहने लग जाएं, नहीं कह पाएंगे। मेरे गुरुदेव एक बात बताया करते हैं कि जब वैकुंठ में लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु कथा सुनाते हैं तो 1 महीने में संपूर्ण कथा पूर्ण होती है। बोलो राधे राधे। और कभी कभी मेरे नारायण की इच्छा होती कि अरे लक्ष्मी, अब हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं, तो लक्ष्मी जब कथा सुनाती तो 2 महीने में कथा पूर्ण हो पाती। यानी इतनी मार्मिक कथा है प्रभु की। भक्त जिस भावनाओं से भगवान का श्रृंगार करता है, उस भावना को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। जैसे हमारे वृंदावन की एक सच्ची घटना आपको बताएं। वृंदावन के जमुना के उस पार एक किसान परिवार ब्राह्मण कुल का था। पहले पुल का निर्माण नहीं हुआ था। तो रोज नाव से आता, बिहारी जी को प्रणाम करके भोग लगा करके वापस चला जाता। एक ही बिटिया, कोई बेटा नहीं। बेटी लगभग 14-15 वर्ष की जब हो गई तो अपने बापू से रोज कहती, बापू कहाँ जा रहे हो? रोज जाते हो फिर आते हो, काफी समय लग जाता है। तो बापू ने कहा, बेटा मैं रोज बिहारी जी को प्रणाम करने जाता हूँ वृंदावन, और वहां भोग लगा करके मैं वापस आता हूँ। तो उस बिटिया ने आज अपने पिता से निवेदन किया, बोले बापू मुझे भी एक बार बिहारी जी को प्रणाम कराने ले चलो ना, मैं भी वृंदावन में जाऊं, बिहारी जी को प्रणाम करूं। पिता ने कहा, नहीं बिटिया, मैं अभी तुझे नहीं ले जाऊंगा। पता नहीं तेरा विवाह कौन से परिवार में, कैसे घर में हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, कैसे हो, फिर जैसे तेरा विवाह जिस घर में हो उसके अनुसार जैसे वहां की परंपरा हो तो फिर जाना। वो बेटी नित्य प्रति बिहारी जी का चिंतन करती रही। देखा नहीं, चित्रपट नहीं देखा, बिहारी जी के विग्रह का दर्शन नहीं किया। लेकिन मेरे गोविंद जब कृपा करते हैं तो इस बिटिया का विवाह ही वृंदावन में हुआ। बोलो राधे राधे। बिटिया का विवाह वृंदावन में हुआ। वृंदावन में वो बहू बन करके पहुंची। अब ब्रज की एक परंपरा है कि जब नई बहू आती तो पहले जमुना जी में श्रृंगार यानी सुहाग की वस्तुएं चढ़ाती हैं, चुनरी मनोरथ होता है। वो व्यक्ति परंपरागत घर की बहुएं, बेटियां नई बहू को लेकर के जमुना जी का आरती पूजन कराया, चुनरी चढ़वाई, सुहाग की याचना करी। जैसे पूजन करके जमुना जी के किनारे से आरती की थाल लेकर के आरती करी और भाई थोड़ा सा सामान था लेकर के चलने लगी, तो तभी ऐसा चमत्कार हुआ कि 8 साल का बालक, सांवला शरीर, पीतांबर कसा हुआ है, हाथ पर बंसी, और 8 साल का बालक बिल्कुल आया और उस जो नई बहू का घूंघट पलट करके, क्योंकि नई बहू थी, लंबा घूंघट मारे हुए थे, घूंघट पलट दिया। बोले अरे भाभी ने मोहड़ो तो दिखाई दे। जैसे घूंघट पलट करके कहा भाभी मोहड़ो तो दिखाई दे, तो नई बहू थी। वो बेचारी पीठ घुमा करके बोले अरे राम रे, या ब्रज के नेक नेक से छोरा भी धींग रहे हैं। आई घर, अपने पति से कहा सुनो जी, या ब्रज जैसे हमने छोरा कहीं ना देखे। पति ने कहा भयो भाग्यवान। अरे बोले सरकार मैं कहा बताऊं, मैं जैसे जमुना जी का पूजन कर रही थी ना, तो वैसे एक नन्हा सा बालक आया, घूंघट पलट गया। अच्छा यदि वो तुझे मिले तो बताना, मैं उसके 2 कान पर जमा दूंगा। बोले हाँ जरूर, यदि मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। उसी दिन रात्रि में
परंपरा है, जैसे जमुना जी का पूजन होता है फिर बिहारी जी को प्रणाम करते हैं, तब जाकर के संसार लीला में प्रवेश करते हैं। तो उसी दिन पति पत्नी और रिश्तेदार नातेदार बहू